मम्मी 1 लाख मतलब बोली ना कि अभी शादी में टाइम है, घर में सब है पीने खाने वाला, तो किसकी शादी में? मेरे साथ आपकी शादी होने वाली? हाँ, तो अच्छा। मम्मी बोली कि उठ जाएगा, शादी टाइम निकालेंगे, तो 1 साल के लिए मम्मी फिक्स करी। तो 1 साल के बाद भैया, छोटा वाला भैया डेट कर गया, तो उसके वजह से मतलब हम लोग 2-3 महीना इधर उधर नहीं जा पाए टाइम से बैंक में। बिना पैसे के। एक डेट टूट गया, दूसरा डेट रखाया है, अब उसका पता नहीं। हाँ 1200 प्लस अकाउंट था उसमें, बिरमपुर जहाँ सीएसपी हम लोग का चल रहा था। सीएसपी का तो कोई नामे निशान नहीं था, और ना ही कोई बोर्ड, ना कोई पोस्टल था। पूरा सीएसपी में तो 10-25 जमा होता है पैसा, वहाँ पे लाखों लाख, 50,000, 5 लाख तक का भी बोल रहे थे कि जमा हो सकता है। बोली कि अभी टाइम नहीं हुआ है बाबू, कि अभी बाद में आना। तो फिर हम 1-1.5 महीना के बाद भी गए, तो फिर बोली कि ठीक है तुम्हारा टाइम हो गया है, आधार कार्ड जमा कर दो। तो वो भी किए, तो बोल रही कि जो तुमको रसीद दिया गया था ना, छोटा रसीद दी थी 1 लाख रुपये का, तो वो दे देना। तो बोले कि उसका 2 कॉपी दें कि ओरिजिनल दे, तो बोली नहीं, उसका 2 कॉपी मत कराओ, ओरिजिनल दो, कि बैंक यहाँ का है, भाग थोड़े ना जाएगा। अब तक आपने सुना होगा कि प्राइवेट बैंक के द्वारा जो है आम लोगों के साथ ठगी की गई है, लेकिन इस बार तो सरकारी बैंक ने ही इन लोगों को ठग लिया है। सीएसपी में तमाम लोग जो है पैसा जमा करते थे, लेकिन इन लोगों का अब आरोप है कि पैसा जो है हमारे खाते में है ही नहीं, जबकि हमने मैनेजर को भी इसकी सूचना दी। अब वो मैनेजर भी जो है इसको बरकरार हैं, यहाँ तक कि प्रशासन के पास भी गए, मैनेजर को जेल तक ले गए, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। तमाम लोग से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए, सभी के हाथों में वो स्लिप है जिसके माध्यम से वो बैंक में पैसा जमा करते थे, सीएसपी में जमा करते थे। उसके बाद जब बात कोई नहीं सुनी तो सीधे जो है ये लोग आरा से चल के जो है ये लोग पटना पहुंचे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए। हम वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इन लोगों ने मिला भी है, उसके बाद अपनी बातों को रखी है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो बात भी करेंगे, लेकिन इन लोगों से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या हुआ आपके साथ, क्या दिक्कत हुआ है। बैंक भाग गया है पैसा। बैंक भाग गया? कौन बैंक था? ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक कहाँ भाग गया? ग्रामीण बैंक कहाँ भाग जाएगा? ग्रामीण बैंक भाग गए हैं। ग्रामीण बैंक भाग गया? बैंक था या सीएसपी था? सीएसपी था। सीएसपी था। कितना पैसा जमा किया? 1,25,000। 1,25,000 रुपया। पापा LIC जमा किए थे, अच्छा। तो वही आया था पैसा। तो मम्मी 1 लाख मतलब बोली ना कि अभी शादी में टाइम है, घर में सब है पीने खाने वाला, तो किसकी शादी में? मेरे साथ। आपकी शादी होने वाली? हाँ, तो अच्छा। मम्मी बोली कि उठ जाएगा, शादी टाइम निकालेंगे, तो 1 साल के लिए मम्मी फिक्स करी। तो 1 साल के बाद भैया, छोटा वाला भैया डेट कर गया, तो उसके वजह से मतलब हम लोग 2-3 महीना इधर उधर नहीं जा पाए टाइम से बैंक में। फिर उसके बाद गए बैंक में, तो बोली कि अभी टाइम नहीं हुआ है बाबू, कि अभी बाद में आना। तो फिर हम 1-1.5 महीना के बाद भी गए, तो फिर बोली कि ठीक है तुम्हारा टाइम हो गया है, आधार कार्ड जमा कर दो। तो वो भी किए, तो बोल रही कि जो तुमको रसीद दिया गया था ना, छोटा रसीद दी थी 1 लाख रुपये का, तो वो दे देना। तो बोले कि उसका 2 कॉपी दें कि ओरिजिनल दे, तो बोली नहीं, उसका 2 कॉपी मत कराओ, ओरिजिनल दो, कि बैंक यहाँ का है, भाग थोड़े ना जाएगा, कि हम यहाँ पर सर पे उठा के लेके चल जाएंगे, यहाँ का बैंक भाग जाएगा। घर दुआर मेरा सब तुम लोग देखबे की है कि यहाँ का बैंक भाग जाएगा, कैमूनगर के बैंक भाग जाएगा। तो बोले कि ठीक है, जमा कर दिए। फिर हम जाते रहे, तो बेरी बेरी बोलने लगी ना कि लिंक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब जब जाते थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से टायर देती थी। तो सिलाई सेंटर हो, कब पता चला कि आपके खाते में पैसा गायब हो गया? नहीं, हम चेक भी कराए, तो बोल रही है कि तुम्हारा 1 लाख रुपया है और 25,000 रुपया पहले का भी है, तो तुम्हारा 1,25,000 तुम्हारा पूरा अकाउंट पर है पैसा। तो फिर हम दुकान पर नहीं गए चेक कराने। जब गांव में हल्ला हुआ कि बैंक भाग रहा है, तो गए चेक कराने ना, तो मेरा 255 रुपये अकाउंट पर है। 1,25,000 गायब? हाँ, 255 रुपये। बाद आपने कहाँ शिकायत की है इसको लेकर के? इसके लेकर के गिद्धा थाना में भी शिकायत गया। वहाँ पर बिहार मैनेजर ने सब आए लोग, बोले कि सबका तो पता नहीं, सबका तो कुछ ना कुछ रसीद है, तुम्हारा नहीं है। तो तुम्हारा शादी से पहले और कायमनगर बैंक में भेजा गया था मैनेजर लोग को जांच करने के लिए, तो बोला कि तुम्हारा अकाउंट पर तो फिक्स ही नहीं हुआ है 1 लाख रुपया, कि कहाँ बोले, यहाँ पर बता ही नहीं रहा है कि पूजा नाम का कोई भी 1 लाख रुपया फिक्स है। तो हम बोले कि हम किए हैं, मेरा अकाउंट चेक करिए, मेरा अकाउंट से हम ट्रांसफ़र किए हैं। तो बोला कि अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, कि वो कैसे कर दिए लोग। तो मम्मी का अकाउंट चेक हुआ,
तो खाता उता सब तो कुछ रखी नहीं थी, सब मतलब वही रख ली थी। तब शादी कैसे होगी फिर बिना पैसे के? एक डेट टूट गया, दूसरा डेट रखाया है, अब उसका पता नहीं। हाँ दूसरा क्या बोले? दूसरा का डेट दिया है मार्च में। हाँ, अब खाली बोल रहा है कि आपका कितना गमन हो गया? हमारा गमन हुआ 72,000 रुपया। 72,000 रुपये? हाँ, क्या बोला गया? बोला कि काजनगर के बैंक भाग जाएगा। हाँ। हम भाग जाएंगे तो काजनगर का बैंक भाग जाएगा। तो कोई सुनने को तैयार? ना प्रशासन क्या कोई बोल नहीं जा। मैनेजर भी बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा हम लिया है। हाँ। लिया है, मैडम जी ने लिया है, ये बोल रहा है खाली, ये सब कर रहा है। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन भी हम नहीं गया है। नहीं गए हैं? नहीं गया है। आप गए हैं? नहीं गए हो? आप गए हैं? जैसे आवेदन दिया गया है वहाँ पे, सारे लोग मिल के FIR किया गया है, और उस जिस दिन FIR हुआ उस दिन बैंक मैनेजर को वहाँ पे लाया गया, लेकिन अब पता नहीं किस कारण से उनको फिर छोड़ दिया गया, और वो जाके फिर अपना बेल करा लिए, और बस जो नीचे तबके के लोग हैं जैसे कि जो चपरासी टाइप के, उनको पकड़ के जेल में डाला गया है, और बड़े बड़े लोगों को मन छोड़ दिया गया वहाँ से। और बाकी हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग? हम लोग SP महोदय के समक्ष भी जाके बोले हैं, फिर जिला पदाधिकारी महोदय के पास भी गए थे, तो हम लोग को आश्वासन मिला है कि 10 दिन में आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, जबकि ये आज चौथा महीना चल रहा है, मैंने 3 महीना कंप्लीट हो गया हम लोग को इंतज़ार करते करते, लेकिन अब आशा लग नहीं रहा है कि अब हम लोग को कुछ होने वाला है। इसलिए आज तेजस्वी जी से मिलने आए हुए थे कि शायद कुछ हो जाए। कुछ हो जाए। सरकार के किसी लोग से मिले हैं? जी हाँ। किससे मिले हैं? जैसे हम लोग अपने थाना में गए, SP के पास भी गए थे, DM के पास भी गए थे, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हम लोग को तो अभी तो कोई ऐसा ऐसी नहीं मिला कि आश्वासन नहीं मिला। सुने तो आप बिहार सरकार के किसी मंत्री से मुलाकात किए हैं अब तक जाकर? अभी तो हम लोग आज तेजस्वी जी के पास आए हैं। जी हाँ, यही उम्मीद थे? जी सरकार के लोग से हाँ। उम्मीद नहीं, सरकार के लोग से उम्मीद नहीं है। अगर सर इसलिए कि सरकार अगर अच्छी होती तो हम लोग का पैसा गमन होता है। अब बताइए कि CSP कायमनगर ब्रांच दिया, तो हम लोग का तो काम नहीं है ना कि CSP जिसको दिया गया है ब्रांच का, CSP को दिया गया है जिस चंदन सहाय के नाम से दिया गया है, चंदन सहाय के नाम से कायमनगर ब्रांच ने दिया, तो चंदन सहाय को हम लोग पकड़ेंगे कि प्रशासन पकड़ेगी? प्रशासन का काम है। वो लोग, प्रशासन बोलता है कि हम लोग कुछ जानते नहीं करते हैं, हम लोग से आप लोग बताकर कोई काम किए हैं, तो बताइए हम लोग प्रशासन से जाकर बताकर अपना जो भी अमाउंट होगा जमा करेंगे बैंक में। हम लोग क्या जानते थे कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का CSP जो कायमनगर ब्रांच से संचालित होता था वो भाग जाएगा, हम लोग को तो ये दिमाग में नहीं था। आपका कितना गमन हो गया? मेरा 6 लाख रुपए का 6 लाख रुपया? मम्मी पापा को लेकर अच्छा। मिलाकर। हाँ, क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? आप क्या करते हैं? बेरोजगार हैं, किसान हैं। किसान हैं। तो कौन सा बैंक था? ग्रामीण, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक था। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से पैसा गया था? हाँ, हम लोग क्या बोला आपने? क्या बोला CSP बोला गया था, यही हम लोग पैसा जमा कर रहे थे। पैसा जमा कर रहे थे तो मैंने महीना में 1 बार 2 बार मैंने जाते थे, हम लोग चेक भी करते थे। तो मैंने वो बोली ना एक बार कि मम्मी से बोली एक बार कि कहूँ कि आधार कार्ड ना दें, और सही मैंने भोजपुरी में बात की थी, तो माई कॉलेज की ठीक बा हम ना दें, तो चलिए देखेंगे, थोड़ा सा घबराए हुए हैं। हाँ बोलिए। क्या हुआ? क्या बोलूँ, जो बिरमपुर का था सब तो सुन ही लिया आप लोग, उस पर बोलना आपका क्या? कितना गमन हो गया? मेरा भैया का हुआ है 39,000 रुपया। 39,000? हाँ। आपके भाई का? हाँ, मेरे बड़े भाई का। क्या क्या कह रहा है? CSP वाले? CSP वाले भाग किया गया, उन्हें भगा दिया गया। कौन भगा दिया? अरे किसे बोलूँ मैं, सब मिल के भगाए हैं ना, तभी ना नहीं तो नाम किसका? अनूप कुमार, क्या नाम था? अनून कुमार झा को मैडम अरेस्ट करके लाई थी, उसके बाद उन्हें रात 1 या 2 बजे रिलीज कर दिया गया, रिमांड पे छोड़ा गया था 10 दिन के लिए। रिमांड का मतलब 10 दिन के अंदर हाजिर होना है, वो गायब है पूरे। बिल्कुल। चाची आपका कितना गमन हो गया है? हम लोग का 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का? हाँ सर। क्या बोल रहा है मैनेजर? आप मैनेजर बोल रहा है कि हम लोग के बैंक नहीं दिए हैं, जो जमा किए तो कि नहीं जाइए अपन बिरमपुर जमा कीजिए। हाँ। आप लोग को बिरमपुर ब्रांच दिए। प्रशासन के पास गए थे? हाँ, क्या बोल रहे? प्रशासन कहेगा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करे? नहीं, हम लोग, हाँ हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हम सब पूछ के कहा पैसा जम किया है। पूछे नहीं आपकी सरकारी बैंक में पैसा जमा करे, कहाँ जमा करे? हाँ, तो वो हम पूछे हैं तो कि हम लोग से पूछ के कहा बैंक में जमा किए हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं लोग। कितने लोगों का लगभग गमन हो गया है? माने करोड़ों रुपया गवन हुआ है। करोड़ों रुपए का गमन है। कितने लोग उसमें जमा करते थे? बहुत आदमी, माने अगल बगल गांव के पूरा बिरमपुर।
276 आदमी। 276 आदमी। हाँ 80 तक ले। 1200 प्लस उसमें अकाउंट था। कितना अकाउंट था? 1200 प्लस अकाउंट था उसमें बिरमपुर, जहाँ सीएसपी हम लोग का चल रहा था। सीएसपी का तो कोई नामे निशान नहीं था, और ना ही कोई बोर्ड ना कोई पोस्टल था। पूरा सीएसपी में तो 10-25 जमा होता है पैसा, वहाँ पे लाखों लाख 50,000 5 लाख तक का भी बोल रहे थे कि जमा हो सकता है। एफडी वगैरह जितना हेड ब्रांच में काम होता है, टोटल काम वहाँ बिरमपुर में हो रहा था। सीएसपी का कोई नाम निशान नहीं था वहाँ पे। देखिए ये तमाम जो हमेशा जब चेक करवाते थे तो हमेशा बैलेंस एक्यूरेट बताते थे, 5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख आपका था। हाँ, चलिए देखिए तमाम जो लोग हैं वो 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास पहुंचे हुए हैं और करोड़ों का गमन हो गया है। दक्षिण बिहारी ग्रामीण बैंक का सीएसपी जो है वो चल रहा था और उस बैंक से जो है सारे पैसे उड़ा लिए गए। तमाम लोगों का आरोप है और इसलिए गुहार लगाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास पहुंचे थे, क्योंकि डीएम, एसपी और तमाम जगह जाने के बाद थके हारे हुए लोग कह रहे हैं बिहार सरकार की किसी मंत्री पर भरोसा नहीं है, तेजस्वी यादव पे ही आखिरी भरोसा है। और यही जो है हम लोगों का लगभग 276 लोगों का जो पैसा गबन हो गया है, फ्रॉडगिरी हो गया है, उसे जो है दिलवा सकते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि बिहार सरकार जो है इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि सरकारी बैंक है और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है और उससे पैसा गबन होने का मतलब जो है आम लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ जमा करे पैसा अपना। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।